हेलो फ्रेंड, रियल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। कहते उत्तल लेंस से जाने वाली सभी प्रकाश किरण पुंज एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा, एक बिंदु पर सभी प्रकाश के किरण एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है बाबू, इसलिए करके इसे अभिसारी लेंस का नाम दिया गया, उत्तल लेंस को। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, तो आपको आंसर बताना है उत्तल लेंस। आगे कह रहे हैं बाबू, आगे देखेंगे हम लोग। आगे जो है प्रश्न है आपके पास, आगे प्रश्न है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति दूर या नज़दीक के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो यह दोष जो आंख में प्राप्त होती है, तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और ये तीनों का जो है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये तीन प्रकार होते हैं इसके। आप इसे रट लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीनों का मैं परिभाषित करके भी लाऊंगा, इसको क्या क्या, निकट दृष्टि दोष कब होगी, दूर दृष्टि दोष कब होगी, और जरा दृष्टि दोष में क्या कारण हो सकता है, कारण उपचार सब लेकर के हम आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आप आकाश को देखते हैं, नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं सूर्य का प्रकाश जब, यहाँ पर रंग है, यहाँ जब होगा, जब वह वायुमंडल होगा, यहाँ पर वायुमंडल, जब कहते सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है बाबू, तब परिकिरणन की घटना होती है। और परिकिरणन आपको अच्छी तरह से पता है बाबू कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से जब विचलित हो जाती है, तब परिकिरणन की घटना उत्पन्न होती है। कहते हैं जब, कहते सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तब परिकिरणन की घटना होती है। वायुमंडल में गैसों के अणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। गैस का जो अणु होते हैं, पानी के जो बूंद होते हैं, ये सारी चीज़ें आकाशीय पिंड में पाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे सूक्ष्म यानी छोटी अवस्था का अणु जो होती है वो गैस की होती है, और जो कि नीले रंग को परिकिरणित कर देती है। और परिकिरणित करने के कारण ये हमारे आँखों तक पहुँचती है, और पहुँचने के कारण आकाश में नीला प्रतीत होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध का मतलब क्या होता है बाबू। चालक का प्रतिरोध का मतलब होता है कि अवरोध उत्पन्न करना। जब किसी तार से होकर के प्रकाश, जब किसी तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार पर भी निर्भर करता है। जिस पदार्थ का तार बना हुआ रहता है ना, वो प्रतिरोध करता है, यानी धाराओं को रोकती है आगे पहुंचाने के लिए। तो वही दिया हुआ है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला आपने देखा कि तार की लंबाई पर। देखिए, जितना लंबा तार होगा बाबू, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी लंबाई तार की कम रहेगी, प्रतिरोध कम होगा, इतना ध्यान रखना है। आगे कह रहे तार की मोटाई पर। तार की मोटाई अगर बढ़ जाएगी, मान के चलिए कि ये पृष्ठ है, और ये पृष्ठ की अगर आप बढ़ा दिए, ये पृष्ठ अगर एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने के कारण से क्या होता है कि प्रतिरोध के चांसेस घट जाती है, और मोटाई घटने के कारण से प्रतिरोध चांसेस बढ़ जाती है। तो प्रतिरोध, इसकी मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। आगे कहते हैं वह, ये दूसरा हो गया। तीसरा कहते हैं चालक के पदार्थ पर। आप तार किस चालक का बना है, आपको पता है, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लोहे का होता है। तो ये सारे तार जो आप देख रहे हैं, ये पदार्थ है। अगर आप इसमें यूज करते हैं तो प्रतिरोध है, आपको अच्छी तरह से पता है कि चालक पदार्थ पर निर्भर करेगा, यानी कि किस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा जा रही है, इस पर निर्भर करता है प्रतिरोध का, है ना। तो सबसे अच्छा चालक जो है वो विद्युत धारा का कौन है बाबू, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है। आगे कह रहे हैं चालक ताप पर। अगर ताप बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। आप समझ गए कि अगर ताप यानी तार गर्म हो जाती है तो प्रतिरोध की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तार को गर्म होने से रोकते। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जितने भी होते हैं देखते गर्म होती है,
और गर्म होने के बाद कुछ समय तक उसे छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि इससे प्रतिरोध पैदा होती है। और प्रतिरोध आपको पता है किसी भी धारा के अवरोध उत्पन्न करती है बहाव में। आगे क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। यानी प्रश्न क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में वलय की क्या भूमिका है, विभक्त वलय जो होती है उसकी क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। कहते विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करती है। किसकी कार्य करती है वो? द्विपरिवर्तक का कार्य करता है, जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को उत्क्रमित करता है, यानी उसे बढ़ाने का काम करता है, चालक का काम करता है, गिरनी का काम करता है, उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। तो विद्युत मोटर में वलय की भूमिका क्या है, वह द्विपरिवर्तक कार्य करती है और विद्युत धारा में प्रवाह को उत्क्रमित करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं एग्जाम तक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे रिजल्ट कर सके और अच्छे अंक कर सके। जय हिंद।